नमस्कार दोस्तों, सुबह की पहली किरण निकल चुकी है, ग्रेट मॉर्निंग हो चुकी है और आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी कड़वी है। अच्छी लगे या बुरी लगे थोड़ा मेहनत कर लेना, लेकिन अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरे अपने नज़र से और नज़रिए से देखा है और महसूस किया है। और आपने भी कहीं ना कहीं नहीं, आपने भी अपनी लाइफ में ये बात ज़रूर देखी होगी और महसूस भी की होगी, इसीलिए अंत तक ज़रूर देखेगा। मैं उल्टा सीधा घुमाकर इस बात पर नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि उल्टा सीधा घुमाकर इस बात पर ले जाने की मेरी आदत नहीं, मैं सीधा ही पॉइंट पर जाता हूँ। तो ज़रूर सुनिएगा कि जब भी हम अपने बाइक से या कार से हम जाते हैं, रोड पर रास्ते पर जाते हैं और सिग्नल आता है, तब भी हमारी गाड़ी रुकती है। जितनी देर हमारी गाड़ी खड़ी रहती है उतनी ही देर में एक छोटा या बड़ा बच्चा अपना मायूस चेहरा लेकर हमारे सामने आता है और अपने हाथ फैलाकर कहते हैं, भैया 2-4 रुपये दे दो, 5-10 रुपये दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेहरबानी करके 5-10 रुपये दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और ये 5-10 रुपये से मैं अपना पेट भर लूँगा। तब हम लोग क्या करते हैं, या तो इस बच्चे को अनदेखा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं, या फिर कोई अच्छा इंसान है, हम बुरे ऐसा नहीं करें, हमसे ज़्यादा अच्छा इंसान है, 5-10 रुपये देकर निकल जाता है, या फिर हमारे अंदर अचानक से स्वामी विवेकानंद जाग जाते और उस छोटे से बच्चे को पैसे नहीं देते, नसीहत देते हैं जो फोगट में मिलती है। नसीहत मीन्स सलाह, एडवाइस देते हैं जो फोगट में आजकल मिलती है। क्या सलाह देते हैं, क्या नसीहत देते हैं? हम उस बच्चे को कहने लगते हैं कि ईश्वर ने इतना अच्छा जीवन दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, भैया भीख क्यों मांगते हो सिग्नल पर, कमा कर खाओ, हम भी तो कमा कर खा रहे हैं। ये बात अपने अच्छी तरह से अच्छे से बताई और ये बात मुझे भी अच्छी लगी कि आपने इस बच्चे को नसीहत दी। ये बात अच्छी है, आपने नसीहत दी, लेकिन ये नसीहत आपको कब देनी है? जब आपके अंदर ये बात हो, आपके आचरण में ये बात हो, तभी उस बच्चे को आप नसीहत दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। तुरंत ही आप मुझे डांटेंगे, कहेंगे भाई हम थोड़ी भिखारी है, हमारे अंदर है, हमारे आचरण में, इसीलिए तो इस बच्चे को कहा, हम भी कमा कर खा रहे, इसीलिए तो इस बच्चे को हमने नसीहत दी। हाँ, लेकिन आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप कहना कि मेरे आचरण में है कि नहीं है, आपके आचरण में है कि नहीं है। जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं, आप समझ गए, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं और मंदिर का दरवाज़ा ऐसा खुलता है और हम एंटर होते हैं, सीधे ही जाकर हम अपने 2 हाथ फैलाकर ईश्वर के पास मांगते हैं कि इतना सारा तो ईश्वर दे दे, बस इतनी सी कमी है, थोड़ा और दे दो। तो क्या हम भिखारी नहीं है? नहीं है। बस उसी तरह वही बात ईश्वर हमारे साथ दोहराता है। जब आप उस बात आपने सिग्नल पर दोहराई, क्या करता है, जब भी मंदिर का दरवाज़ा खुलते है और हम अंदर जाते हैं, तभी ईश्वर हमें अनदेखा करता है, अपना मुंह फेर लेता है और हमें नज़रअंदाज कर ले, क्योंकि हम अपना मायूस चेहरा लेकर उसके पास मांगने के लिए गए होते, इसीलिए। या तो फिर जिस तरह हमने नसीहत दी, उसी तरह ईश्वर हमें नसीहत देता है कि भाई 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, कमा कर खा। आप तो बड़ा बनकर छोटे बच्चे को सिग्नल पर बड़ी एडवाइस दे रहा है, आज क्या मेरे पास मांगने के लिए आया? इसीलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह हमने उस बच्चे को नज़रअंदाज किया या नसीहत दी, उसी तरह हमें ईश्वर नज़रअंदाज करता है या नसीहत देता है कि कमा कर खा, इतना भी मत मांग, क्योंकि 2 हाथ 2 पैर तुझे कमाने के लिए ही दिए, फिर भी मेरे मंदिर के दरवाजे पर आकर तू मेरे सामने भीख मांगता है, भिखारी बनता है। सिग्नल पर का भिखारी और हम में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो सिग्नल पर का भिखारी है और हम मंदिर मस्जिद के भिखारी है। वो हमारे पास मांगता है और हम जाकर ईश्वर के पास मांगता है। क्या फर्क हुआ भाई? हमारे आचरण में है बात? नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने इसलिए नसीहत दी थी क्योंकि वो ईश्वर के पास भी नहीं मांगते थे, उसके आचरण में बात थी, इसीलिए वो नसीहत दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं। अगर हाँ, हम में से कोई ऐसा है कि ईश्वर के पास भी कुछ नहीं मांगता है और अपनी मेहनत के और ईश्वर को साथ रहकर काम करता है, तो ज़रूर नसीहत दे सकता है, लेकिन ऐसी फोगट में नसीहत नहीं देना जो आपके अंदर नहीं है। इसीलिए आज मैं ये बात बताना, आपको अच्छी भी लगी हो या बुरी भी लगी। इसीलिए हमारे गुजराती कवि ये कह सकते हैं कि हयू मस्तक ने हाथ बहु दीदी तू नाथ, जा आवे चौथू नहीं मांगू। ये लोग नसीहत दे सकते हैं कि हयू मस्तक ने हाथ बहु दीदी तू नाथ, जा चौथू नहीं मांगू। हम कहीं से भी कमा लेंगे, आपको साथ रखकर, तभी आप नसीहत देना। इसीलिए हम कोई भी सिग्नल पर भिखारी आए तो उसका आदर सत्कार करना। थैंक यू। अस्तु। गॉड विथ मी।